कुछ भी कर सकता है। अतिशय, अतिशय माने हद पार करना, लेकिन अच्छे काम के लिए। तो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चंदन जो सबको शीतलता देता है, उसको भी बहुत ज़्यादा घिस दिया जाए एक साथ, तो उसमें से भी अग्नि पर प्रकट हो जाती है। अनल मने ऐसे ही आप लोग अगर ये तय कर लो कि हमें कुछ बनाना है, कुछ बनाना का क्या मतलब है? चोर डकैत थोड़े बनना है, निंदा करने वाला, चुगली खोर, ये सब थोड़े बनना है, ईर्ष्या डाह करने वाला थोड़े बनना है। हमें परोपकारी बनना है, परार्थी बनना है। हमें वो सारे गुण अपने भीतर धारण करना है जो दैवीय गुण कहलाते हैं, है ना? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आदि। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आदि। शरीरम ब्रह्मचर्यम अहिंसा, शरीरम तक मने भगवान, द्विज मने जिनका संस्कार हो गया है, संस्कार हो गया। गुरु जिनसे हमें शिक्षा ज्ञान मिल रहा है। दो तरह के गुरु बताया था आप लोगों को, शिक्षा गुरु और तो गुरु। प्राज्ञ मने विद्वान, इन लोगों की प्रति हमारे भीतर पूजा का भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूजा। इनकी पूजा करें। पूजा का मतलब इतना आदर करे, इतना आदर करे कि ये लोग बिना कुछ दिए हमें जाएंगे। पूजा का मतलब यही होता है। तो मंदिर में जाके लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पूजा क्यों करते हैं? ताकि भगवान प्रसन्न होकर के हमारे अभिष्ट की पूर्ति करें। तो जो द्विज, जो जिनका संस्कार हो गया है, इसलिए मैं कहता हूँ कभी लड़ो मत आपस में, इनकी ये पूजा की योग्य हो गए, संस्कार हो, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। देव द्विज संस्कारात द्विज, संस्कार हो गया, द्विज संस्कार हो गया तो द्विज हो गया, पूजा के अधिकारी हो गया। देव द्विज गुरु और प्राण, इनकी पूजा होनी चाहिए। ये आप लोगों को बहुत सावधानी से, ये शरीर का तपस्या है। क्या है? शौचम, शौचम माने पवित्रता, पवित्रता रहता है बाहर से, बाह्याभ्यंतर पढ़ते हैं ना, क्या? अपवित्र पवित्रो वा बाह्याभ्यंतर। पहले तो बाह्य, ऊपर से नहावे धोवे, बढ़िया से तिलक करे, शीतल तिलक करे और एकदम तैयार हो जाए, वो पवित्र रखे। पवित्र बहुत जरूरी है। जो जनेऊ है, कभी आप लोग जाते हैं तो जो गुरु जी के द्वारा बताया गया है वो खंडित न होने पावे, बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको उपवीत कहते हैं। उपवीत माने उपवस्त्र है, ब्रह्म वस्त्र, उसमें ब्रह्म गांठ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ब्रह्म गांठ लगा हुआ है, मतलब वहाँ पर उस देखने में धागा है, लेकिन उसमें स्वयं ब्रह्म विराजमान है, भगवान विराजमान।
साधारण चीज नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी को तो जो विद्यार्थी है उसको रक्षा करनी चाहिए किसी भी तरह से। जो आपको जनेऊ है उसकी मान मर्यादा की रक्षा करें। क्या करें? अच्छा। किसी भी तरह से। अब मान मर्यादा की रक्षा करने का सबसे बड़ा एक तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य चरित्र का पालन करें, ब्रह्मचारी रहे। दूसरा, जो जो गुण हैं, गुस्सा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। हिंसा भी दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है। शरीर से हिंसा तो दिख जाता है, फिर दूसरा हिंसा उससे बड़ा होता है, वो होता है वाणी से, वो भी दिख जाता है। और तीसरा हिंसा होता है मन से, वो दिखता नहीं है लेकिन सबसे खतरनाक होता है। तो कोई भी हिंसा न हो, है ना? तो शौच, पवित्रता रखे, ब्रह्मचारी बन के रहे और अहिंसक रहे। ये क्या है? ये शरीर की तपस्या है। क्या है? शरीर की तपस्या। इसी से अगला श्लोक है वाणी की तपस्या। फिर वाणी से भी तप करें। वाणी से तप नहीं करोगे तो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ोगे। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय भजनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेग कर, है ना? ऐसा मत बोलो कि दूसरे को झगड़ा करने का मन करे। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बहुत अनमोल है वाणी। तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। ए सीधा बैठो, इधर देखो, तेरे से कह रहे हैं सीधा बैठ, इधर ही ध्यान रख। हम कभी भी पूछ लेते हैं। वाणी क्या है? बहुत अमूल्य चीज है। वाणी, इसका कोई मोल नहीं है, इसलिए तोल करके बोलो। तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, सोच समझ के जवाब दो। तो गलती की संभावना कम रहेगी, आपस में लड़ाई झगड़े की संभावना कम रहेगी, और तुम्हारी जो वाणी की एनर्जी है वो बची रहेगी तो पढ़ाई में काम आएगी। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम, वाणी की तपस्या का पाला क्या है? बोलते समय यह ध्यान रखो कि मेरे बोलने से उसके मन में उद्वेग न पैदा हो जाए, उसको झगड़ा करने का मन न आ जाए, या वो हमसे द्वेष न करने लग जाए। ये सब चीजें। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्य बोलो, झूठ की कोई जरूरत नहीं। सत्य बोलो और प्रिय बोलो। बोलते समय कई बार सत्य बोलने से दूसरे को मिर्ची लग जाती है, तो मिठास से बोलो कि भैया ये काम गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो इतने अच्छे से बोलो कि उसको बुरा भी नहीं लगे और मामला आगे बढ़ जाए। सत्यम प्रिय हितम। और आखिरी चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उस जो बोल रहे हो, जिसके प्रति बोल रहे हो, उसके हित में होना चाहिए। भीतर से तुम्हारे मन में ये भाव हो कि उसका हित हो। समझ में आ रही है बात? सामने वाले का हित करने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारा अहित
सत्यम प्रिय हितम चय स्वाध्याय। अब ये करोगे तो तुमको तुम्हारी जो वाणी है ना, जो इधर उधर की बातों में खर्चा करके थक जाते हो, वो बहुत बच जाएगा, उसकी एनर्जी बच जाएगी। तो उससे क्या करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय किसको कहते हैं? जो पढ़ाया गया है उसको बार बार पुनरावर्तन को स्वाध्याय कहते हैं। जो तुमको तुम्हारे गुरु जी बताते हैं उसको बार बार दोहराने को स्वाध्याय, बार बार, वही तुम्हारा स्वाध्याय है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अभ्यास करो। एनर्जी बची, उस एनर्जी को कहाँ लगाओ? पुनः पुनः उसको दोहराओ। इतना दोहरा लो, इतना दोहरा लो कि तुम भूलना भी चाहो तो जीवन में न हो। तो क्या होगा? ये वाणी की तपस्या है। शरीर का तपस्या किया, वाणी का तपस्या किया। जो सबसे खतरनाक चीज है, मन से किसी को बुरा सोचते हो तो बहुत, एक व्यक्ति खड़ा हो, उसने क्या किया, सामने वाले को थप्पड़ मार दिया तो उसने दो उसको मार दिया, बराबर हो गई बात। ये तो शरीर से सामने सामने दिखा। दूसरे ने कहा कि अच्छा, हम भले छोटा है, वो गया, उसकी झूठी सूची कहीं 2-4 जगह लगा दिया और लड़ाई करवा दिया। ये वाणी से खतर गलत काम है। अब तीसरे ने क्या किया, कि बोले मन से सोचा, बोले सोच करके क्या किया, बंदूक बना दिया। लड़ाई उड़ाई में तो बच रहा था, अब बंदूक बना के गोली भर दिया, गोली भर के मारा, मर गया। अब वो पूरे 302 के केस में वो खुद जेल चला गया। फिर बाद में उसको फांसी होगी, जाने क्या होगा, बचेगा तो वो भी नहीं अपने कर्मों का हिसाब। समझ में आ रहा ना? इसीलिए भगवान करें कि तीनों से बचने के लिए शरीर का भी, शरीर वाला भी, शरीर से खतरनाक वाणी का तपस्या करो, और फिर करें मन का तपस्या करो। क्या कह रहे हैं? मन का। मन प्रसाद सौम्यतम मौनम आत्म विनिग्रह आत्म संशुद्धि रिते तपो मानस, है ना? मन प्रसाद सौम्यतम, मन को प्रसन्न रखो, मन को समझाओ कि तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। प्रसाद मने कृपा, प्रसाद मने तो मन प्रसाद, हे प्यारे भैया मन, तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। तो ठाकुर जी की कृपा में रहो। गंदगी में कहाँ जा रहा है? गीता से समझाओ। ये फालतू की बातों को क्यों सोच रहा है? प्रसन्न रहो। सादा मने प्रसन्न रहना भी, भगवान की कृपा से प्रसन्न रहो। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है कि इतना सुंदर आश्रम का वातावरण, साधु संतों का दर्शन, वेद पढ़ने का सुयोग, ये सब चीज समझाया जा रहा है। ये कब मिलेगा? भगवान की कृपा है। सौम्य, तुम अब सौम्य रहो। सौम्य मतलब अच्छे चीज को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहना, है ना? रस्सी होती है ना, रस्सी देखे हो ना, मुलायम रस्सी होती है। वो रस्सी क्या करती है? बांधती है। क्यों बांधती है? क्योंकि वो किधर जिधर घुमाओ उधर घूम जाती है ना रस्सी। जो वैसी रस्सी रहे जो इधर घूमेगी नहीं तो किसी को बांध पाएगी? एकदम मुलायम होती है। जो जो जितना बढ़िया गांठ लगाएगी उतनी मुलायम रहेगी। रेशम ओसम की रस्सी को सबसे अच्छा माना जाता है, वो एकदम मुलायम होती है। रेशम की और ज्यादा मुलायम होती है। तो क्या करती है? तो सौम्य हो, तुम भी सौम्य हो, अच्छे चीज को पट से स्वीकार कर दे,
मुलायम रस्सी की तरह, जैसे मुलायम रस्सी बांध लेती है और बुरे चीज को दूर कर देती है। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहिरे अथोथा दे उड़ाए। सूप सूप किसने देखा है? 1 2 3 4 फटकता है ना, क्या करता है? सूप में धान रख लो, कूड़ा को रख लेती है, क्या करती है? कूड़ा को फेंक देती है, कूड़ा को फेंक देती है और अच्छी चीज को रख लेती है। बस यही काम करना है आपको, समझ में आया? यही काम करना है, कूड़ा को फेंक देना, फेंक देना है और अच्छे चीज को रख लेना।